हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन रवानी। वेलकम टू आपका अपना चैनल सक्सेस द्वार। आज के हम लोग इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले इलेक्ट्रिसिटी का, जिससे आप लोगों को आइडिया मिल जाए कि सीबीएसई किस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं और आपको प्रिपरेशन करने में भी आसानी होगी। हमने इस तरीके का पैटर्न में क्वेश्चंस करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिखेगा और इसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए आप लोगों को क्वेश्चंस दिख रहा होगा। उस क्वेश्चंस को हम समझाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला है कि 96,000 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है, यानी कि Q इज इक्वल्स टू क्या बोल रहा है, 96,000 का चार्ज मेरा फ्लो हो रहा है। ठीक है, कितने टाइम के लिए, तो 2 आवर्स के लिए। ठीक है ना, और ये जो फ्लो हो रहा है उसमें मेरा वोल्टेज दिया गया है 40 वोल्ट के थ्रू से वो फ्लो हो रहा है। तो पूछा गया है कि इसमें हीट प्रोड्यूस कितना होगा। ठीक है, समझ गए क्वेश्चंस कि इसमें हीट प्रोड्यूस कितना होगा, पूछा गया है हीट प्रोड्यूस। ओके, क्या पूछा गया है, हीट प्रोड्यूस। सबसे पहले क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए और समझिए। बोला गया है कि 96,000 कूलम का चार्ज यदि 2 घंटा के लिए फ्लो हो रहा है और ये जो फ्लो हो रहा है जिस कंडक्टर में उसमें 40 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया होगा, तो बताइए कि इसमें कितना हीट प्रोड्यूस होगा। तो बहुत ही काफी आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए इसमें हम लोग फार्मूला क्या यूज करते हैं, हीट प्रोड्यूस का H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R इंटू टी। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास R भी नहीं दिया हुआ है, I भी नहीं दिया हुआ है, मेरे पास क्या दिया है, Q, T और V दिया गया है। तो चलिए इस फॉर्मूला को हम लोग रीअरेंज करते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग क्या मानते हैं कि यहाँ पे क्या दिया गया है, I स्क्वायर को I इंटू I लिख सकते हैं, R और T लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग कहते हैं I इंटू R को हम लोग क्या बोलते हैं, V बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए V I T। ठीक है, यहाँ पे लिखे I का I उतार दिए और I इंटू V को क्या बोल सकते हैं, V लिखते हैं। क्यों, ये देखिए V इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, I इंटू R होता है ना। V इक्वल टू ये कहाँ से होता है, तो ओम्स लॉ से होता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख दिए। ठीक है ना, अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग जानते हैं I इज इक्वल टू क्या जानते हैं, Q बाई T। तो I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q बाई टी और यहाँ पे क्या है T। तो यहाँ से T और T कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा क्या मिल जाएगा, देखिएगा H इज इक्वल्स टू क्या बच गया यहाँ पे, देखिए V इंटू Q। ठीक है ना, तो मेरा यहाँ पे V और Q का वैल्यू पुट कर दीजिए। V का वैल्यू कितना दिया है, देखिए 40 और Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए 96,000। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 के 4 हाथ में रहा 2 और 9 36 37 38 और इसके साथ 4 जीरो 1 2 3 4, इसके साथ क्या आ जाएगा, जूल आ जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये आ गया आपका क्या आंसर। बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको फॉर्मूला को रीअरेंज करना था। अब यहाँ पे I इज इक्वल्स टू Q बाई T लिखें। इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था लेकिन बस इसको रीअरेंज करना था। इसके साथ इसमें एक और क्वेश्चंस क्या पूछा गया है, कि इसमें पूछा गया है क्या, देखिए कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा ना, ये वाला, इसको लिख देना है। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले इसको रफ कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिखेगा और इसका सॉल्यूशन हम लोग फिर से यहाँ पे बनाने वाले हैं। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, जिससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छा कंटेंट देने का। और इसमें जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो मैं बताने वाला हूँ, वो आपको इसका जो PDF फॉर्मेट में है उसका आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिख के वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले सॉल्यूशन देख लीजिए सारा कुछ, उसके बाद आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 बल्ब लगाया गया है सीरीज में। ठीक है, यहाँ पे हम लगा देते हैं, 2 बल्ब लगाया गया है सीरीज में। ठीक है ना, और उसके बाद बोला गया है क्या, कि एक बल्ब है आपका 100 वाट का और एक बल्ब है 40 वाट का। ठीक है, एक बल्ब है आपका 100 वाट का और एक बल्ब है आपका 40 वाट का। ठीक है ना, अब क्या बोला गया है, इसमें यदि 100 वाट बल्ब से, इस 100 वाट बल्ब से 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो बताइए कि इस 40 वाट बल्ब से कितना करंट फ्लो होगा। ठीक है ना, देखिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, क्या बोला गया है कि 2 बल्ब है, एक 100 वाट का एक 40 वाट का, और 100 वाट के बल्ब से आपको 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, आपको फाइंड आउट करना है 40 वाट के बल्ब से कितना करंट फ्लो होगा। चलिए अब हम लोग क्या जानते हैं कि सीरीज में जो है वो करंट सेम फ्लो करता है,
ठीक है, लेकिन पैरेलल कनेक्शन में लगा हुआ है तो उसमें करंट सेम नहीं होता है, वोल्टेज सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो इसी के कॉन्सेप्ट से हम बता सकते हैं कि यहाँ पे सीरीज में लगा हुआ है तो यदि यहाँ से 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो 40 वॉट से भी हम लोगों को क्या होगा, 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, बस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन लगा हुआ था। तो इसी तरीके से यदि आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, जो कि 2020 में पूछा गया और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन कितना ईजी है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं समझिए। यहाँ पे मेरे पास 2 रेजिस्टेंस दिया गया है जो कि मेरा 12 ओम का है, ठीक है। 2 रेजिस्टेंस 12 ओम का है, वो 12 ओम का रेजिस्टेंस को क्या कर ले, 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किए। एक बार 12 ओम के रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाए हैं और एक बार सीरीज में लगाए हैं। तो उसमें पूछा गया है कि दोनों केस में उसका पावर कंजप्शन निकाल के और उसका रेशियो बता दीजिए। देखिए कितना आसानी से बन जाएगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले 2 12 ओम का है, एक बार सीरीज में ले लेते हैं, ठीक है ना। और कितने वोल्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है, 6 वोल्ट बैटरी से। यहाँ पे 6 वोल्ट है और ये कितना कितना है, 12 ओम बोला है। दोनों का दोनों आपका 12 ओम है। एक बार सीरीज में निकाल ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पैरेलल में भी निकाल लेंगे। देखिए सीरीज में निकालेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो सीरीज में जानते हैं हम लोग क्या करते हैं, सिंपली अलजेब्रिक सम कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना आ गया, 24 ओम, ठीक है ना। और यहाँ पे मेरे पास V दिया गया है कितना, 6 वोल्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे पावर निकाल रहे हैं, सीरीज दिया हुआ था, सीरीज के केस में निकाल लेते हैं। तो पावर क्या होता है, पावर का फॉर्मूला आप लोगों को याद होता है। देखिए पावर का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या क्या होता है यहाँ पे, अच्छे आप लोग देख लीजिए। P = V × I होता है, ठीक है। P = V² होता है, और एक होता है P = क्या, I² × R। ये तीनों फार्मूला होता है, ये तीनों फार्मूला आपको याद रखना है। तीनों में से कोई सा भी फार्मूला हम लोग पुट कर सकते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे V दिया हुआ है, R दिया, तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। कौन सा वाला फार्मूला यूज करेंगे, V² R। तो देखिए V² मेरे पास कितना हो जाएगा, 6 × 6, और यहाँ पे R कितना हो जाएगा मेरे पास, 24, ठीक है ना। इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और ये 3 और ये 2, यानी कि मेरे पास पावर सीरीज में यदि करें तो कितना आ गया, 3/2, ठीक है ना। अब हम लोग एक बार पैरेलल में चेक कर लेते हैं कि पैरेलल में कितना आता है, ठीक है ना। चलिए हम लोग पैरेलल में चेक कर लेते हैं। पैरेलल का पहले डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे ये पैरेलल में है, ठीक है ना। फिर से वही 12 ओम का लगा हुआ है और 6 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, यही है। 12 ओम को लगा दिए पैरेलल में। देखिए यहाँ पे ये 12 ओम और ये भी 12 ओम और ये 6 वोल्ट का बैटरी। तो फिर से हम लोग R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो क्या निकाल लेंगे, R इक्विवेलेंट आप लोग को निकालने के लिए आता है। सिंपली हम लोग यहाँ पे निकाले तो ऊपर में मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए 24 हो जाएगा यहाँ पे। तो 24 से 12 दूनी 24 और 2 6। तो यहाँ पे सिंपली यदि R इक्विवेलेंट देखा जाए तो यहाँ पे कितना आ गया, 6 ओम आ गया, ठीक है ना। अब फिर से हम लोग पावर निकाल लेंगे। तो पावर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे पैरेलल के केस में निकाले इसलिए यहाँ पे P लिख दिए, ठीक है ना। तो फिर से हम लोग यूज करेंगे V²/R, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे पास V कितना है, वही है V 6। तो यहाँ पे क्या कर दिए, 6 × 6। उसके बाद R कितना मेरा निकला, यहाँ पे 6 निकला। 6 निकला तो 6 से 6 कट किया। तो यहाँ पे पैरेलल के केस में पावर मेरा कितना आ गया, 6 वाट आया है। यूनिट लिख लीजिए। वैसे हम रेशियो निकाल रहे हैं, यूनिट से मतलब तो है नहीं, लेकिन फिर भी लिख लीजिए। यहाँ पे सीरीज में ये वाला आया और यहाँ पे क्या आया, पैरेलल में ये आया। अब दोनों का रेशियो हम लोगों को निकालना है। रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए PS/PP निकालेंगे, ठीक है। सीरीज को ऊपर रखेंगे, पैरेलल को नीचे रखेंगे। तो सीरीज के केस में मेरा कितना है, 3/2, तो 3/2, ठीक है। पैरेलल नीचे है तो पैरेलल के केस में कितना आया, 6 आया, तो यानी कि 6, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग कट करना चाहे तो कट कर सकते हैं। 3 × 10 2 × 6। तो यहाँ पे यदि रेशियो निकाले तो कितना आ गया, सीरीज और यहाँ पे पैरेलल के केस में कितना आ गया, देखिए 1/4, यानी कि 1:4। ये आपका आ गया पावर का रेशियो, ठीक है ना। जब हम लोग एक बार 12 ओम के रेजिस्टेंस को हम लोग यदि सीरीज में लगाएंगे और पैरेलल में लगाएंगे तो ये आपका आगे, देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। इसको यदि आप लोग यहाँ पे देखिए इस वाले फार्मूला से बनाइएगा तो आपको यहाँ पे आई निकालना पड़ेगा, लेकिन आप लोग डायरेक्ट यदि इस फार्मूला से बनाइएगा तो आप लोग एक स्टेप आपका बच जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से भी आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं।
ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप लोग आई निकालिएगा तो फुल मार्क्स मिलेगा, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, यहाँ से आप लोग बड़ी आसानी से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को सॉल्यूशन बड़ा अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, वो भी 2020 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। अब आप लोग बोलिए कि भैया क्या 2020 में इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर इतना क्वेश्चन आया हुआ था? तो आप लोगों को बता दें कि 2020 में जो है वो 2 बार एग्जाम हुआ था। क्यों? क्योंकि दिल्ली में उस टाइम पे क्या हुआ था, थोड़ा सा दंगा हो गया था, तो दिल्ली वालों का पेपर जो है वो बाद में हुआ था, बाकी का पेपर पहले हो गया था, इसलिए 2020 में इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर इतने सारे क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी 5 मार्क्स का पूछा गया था 2020 में। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझिएगा। उसमें बोला क्या जा रहा है, एक सेल है जो कि 2 वोल्ट का है, इसी तरीके का 3 सेल है, यानी कि एक सेल है जो कि 2 वोल्ट का, इस तरीके से 3 सेल लगाया गया है, तो इसका ये टोटल कितना हो गया, 6 वोल्ट का। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया है कि आपके पास 3 रजिस्टर दिया गया है, पहला 10 ओम, दूसरा 20 ओम और तीसरा 30 ओम। उस तीनों को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर दिए हैं, उसके साथ एक आपका आमीटर है और एक प्लग है, तो इसका सिस्टमेटिक डायग्राम बना के दिखाइए। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। ये 10 ओम, 20 ओम और यहाँ पे 30 ओम हो गया, ये तीनों पैरेलल में हो गया। अब बोला गया है कि इसमें से क्या लगा हुआ है, एक आमीटर लगा हुआ है, तो आमीटर पता है हम लोगों को, आमीटर को हम लोग सीरीज में लगाते थे, यहाँ पे लगा दिए, उसके साथ यहाँ पे एक प्लग लगा दिए और उसके साथ क्या लगा दिए, बैटरी लगा दिए। बैटरी में क्या बोला गया था कि 3 सेल लगा हुआ है, एक सेल कितने है, 2 वोल्ट का है, तो टोटल क्या हो गया, 6 वोल्ट का। ये आपका टोटल क्या लग गया, डायग्राम बन गया, सर्किट डायग्राम। ठीक है ना, ये क्या बोला है, 10 ओम का है, ये क्या है 20 ओम का है और ये क्या है 30 ओम का है। और क्वेश्चंस में पूछा गया है कि आपको निकालना क्या क्या है। देखिए क्वेश्चंस देखिए, सबसे पहला नंबर में निकाला गया है कि प्रत्येक रजिस्टर से आपका करंट कितना होगा। ठीक है, पहला I1, यानी कि यहां से यदि करंट जा रहा है I, तो ये क्या कहां पे डिवाइड हो जाएगा, ये I1 पे, ये हो जाएगा आपका I2 पे और ये क्या हो जाएगा आपका I3 पे। यानी कि सिंपली बोला जाए तो I1, I2 और I3 निकालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे बोला गया है कि टोटल I कितना होगा वो बताइए, और तीसरे नंबर पे पूछा जा रहा है कि R इक्विवेलेंट कितना होगा वो बताइए। ये तीनों चीज आपसे क्वेश्चन में पूछा था। देखिए काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है ना, देखिए अब हम लोग ओम्स लॉ से क्या जानते हैं, ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं V इक्वल्स टू IR, तो यदि हमको I निकालना है तो क्या बोलेंगे, V बाय R, ये बोलेंगे। अब बताइए हमको कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये पैरेलल में लगा हुआ है, तो ये 6 वोल्ट का जो 6 वोल्ट जो है वो 10 ओम के लिए भी 6 वोल्ट होगा पोटेंशियल डिफरेंस, 20 ओम के लिए भी 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा और 30 ओम के लिए भी 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा। आपको याद कीजिए पहले क्वेश्चंस में हम बता चुके हैं कि सीरीज में जो होता है वो करंट सेम होता है सारे रजिस्टर से, और पैरेलल में जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है सारे रजिस्टर से। ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ से यदि हम लोग को I1 निकालना है तो क्या बोल देंगे हम लोग, V बाय, इसको मान लेते हैं R1, ठीक है, इसको मान लेते हैं R2 और इसको मान लेते हैं R3, जिससे हम लोग को बनाने में सुविधा होगा। तो यहाँ पे I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय R1, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए V कितना दिया गया 6 और R कितना दिया गया 10, तो ये यहाँ से क्या निकल गया मेरा, ये निकल गया I1। ठीक है, चलिए अब इस तरीके से I2 निकालना है तो क्या कर लेंगे, V बाय R2, तो V मेरे पास कितना दिया हुआ है 6 और R2 यहाँ पे कितना माने 20, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से हम लोग I3 निकाल लेंगे, I3 कितना दिया हुआ है, V बाय R3, तो V कितना दिया हुआ है मेरे पास 6 और R3 कितना दिया हुआ है 30, तो यहाँ से चाहे तो हम लोग इसको कट कर सकते हैं, जैसे 1/5 आ गया, यहाँ पे 1/5 ओम आ गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, 3/10 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया 3/5। ये मेरे पास I1, I2 और I3 आ चुका है। ये पहला मेरे पास ये I1 है, ये आपका I2 है और ये आपका I3 है, ये तीनों आ गया, फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया मेरे पास। अब पूछा गया है कि टोटल करंट कितना होगा, तो टोटल करंट निकालने के लिए क्या करेंगे लोग, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यही कर देंगे ना। तो चलिए I1 कितना दिया हुआ है 3/5 प्लस कितना दिया हुआ है I2 3/10 प्लस कितना दिया हुआ है 1/5। अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, 10 आएगा, यहाँ पे 6 प्लस 3 प्लस 2 कितना आ गया, देखिए 6 3 9 और 2 11, यानी कि 11/10, यानी कि सिंपली 1.1 एम्पियर क्या आ गया, ये आपका टोटल करंट आ गया। क्या आ गया, ये आपका
टोटल करंट आ गया। ठीक है, अब पूछा गया है क्या कि R इक्विवेलेंट कितना होगा। R इक्विवेलेंट के लिए देखिए दो तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगा के 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। लेकिन हम लोग वहां पे उतना करने की जरूरत नहीं है। क्या निकालेंगे हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ से क्या होता है, V इज इक्वल्स टू IR, तो R इज इक्वल्स टू V/I कर देंगे। मेरे पास यहाँ पे टोटल V दिया हुआ है और टोटल I हम लोग ऑलरेडी पहले से निकाल चुके हैं, तो R इज इक्वल्स टू हम लोग क्या कर सकते हैं, V/I। ठीक है ना, ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू IR होता है, तो R इक्वल टू क्या करेंगे, V/I। और V मेरे पास कितना हो जाएगा 6 और I मेरे पास 1.1 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इसको कैलकुलेट करके आप लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 60/11। तो यहाँ से R निकालिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 5.45 ओम। ठीक है ना, ये था आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन। देखिए कितना इजी था, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आपका I1 I2 I3 आ गया और ये टोटल I आ गया और यहाँ पे क्या आ गया R इक्विवेलेंट। ठीक है, यदि आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसी के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, अब मैं इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी मैं रेगुलर अपडेट्स डालता रहता हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको सॉल्यूशन क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो बोला जा रहा है कि मेरे पास 5 रेजिस्टेंस है। ठीक है, 5 रेजिस्टेंस है और सबका वैल्यू जो है वो बोला गया है कि 1/5 ओम है। ठीक है ना, अब उसको किस तरीके से 1/5 ओम को हम कनेक्ट करें कि मेरा मैक्सिमम रेजिस्टेंस उससे मिलना चाहिए। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ से एक चीज आप लोग याद रखिएगा, यदि आपको मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम क्या चाहिए, मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए, मैक्सिमम R चाहिए, यानी कि हम लोग सीधा क्या बोल सकते हैं, R मैक्स चाहिए, तो आपको किस में कनेक्ट करना है, सीरीज में कनेक्ट करना है। ठीक है, और R मिनिमम R चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। ये चीज आप लोग याद रख लीजिए। यदि किसी भी क्वेश्चन में बोला जाए, कुछ रेजिस्टेंस दिया जाए, बोला जाए कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आपको उसको सीरीज में कनेक्ट करके और वैल्यू निकाल दीजिए। और बोला जाए कि इसका मिनिमम रेजिस्टेंस क्या होगा, तो उसको आप लोग क्या कीजिए, पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि 1/5 ओम का एक रेजिस्टेंस, इस तरीके के आपके पास 5 रेजिस्टेंस दिया गया है, तो बताइए कि इसका मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना होगा। चलिए निकाल लेते हैं। क्या करेंगे हम लोग, सीरीज में कनेक्ट करेंगे मैक्सिमम के लिए, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 और प्लस R5, और ये सारा का सारा R क्या है मेरे पास, इक्वल दिया गया है। कितना दिया गया, 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, उस तरीके से प्लस 1/5। अब इसको एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। इसके बाद 5 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। अब ऐड करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 5/5, यानी मेरे पास कितना आ गया, 1 ओम। ठीक है ना, क्या आ गया मेरे पास, 1 ओम। कितना सारा क्वेश्चन है, ये भी 2020 में 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। ठीक है ना, चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, जब हमारा क्या शॉर्ट सर्किट होता है तो सर्किट में करंट कैसे होता है, क्या होता है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या होता है, वेरी होता है कंटिन्यूअसली। दूसरा क्या होता है, चेंज नहीं हो रहा है, या तो फिर तीसरा रिड्यूस हो जा रहा है, या तो फिर इंक्रीज हेविली हो रहा है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा आप लोग कि शॉर्ट सर्किट के टाइम पे क्या होता है, हमारा करंट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, अचानक इंक्रीज हो जाता है। ठीक है ना, ये ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, तो चलिए यदि आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा तो हम वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ आप हमें चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स के लिए। ठीक है, चलिए तब तक के लिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आग लगा दीजिए, एकदम पढ़ते रहिए, क्योंकि इस बार आप लोगों को एग्जाम में फोड़ना है। चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।